कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी, पी एक्स इज इक्वल टू एल नोट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एल वन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वन, वेयर एल नोट x is equal to x minus x1 upon x naught minus x1 and L1 x is equal to x minus x naught upon x1 minus x naught. L naught and L1 x are called the Lagrange fundamental polynomials. ठीक है, ये कंडीशन होती है इसमें। तुम चेक करना चाहो कि जो तुमने L नोट L1 फाइंड आउट किए हैं तो उसको चेक भी कर सकते हो इस कंडीशन के थ्रू कि तुम्हारा ये सही भी आया है, ये गलत आया है। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला तो यही याद रखना है हमें। क्वेश्चन हमारा ये है कि गिवन f2 इज इक्वल टू 4 और f2.5 इज इक्वल टू 5.5, फाइंड द लीनियर इंटरपोलेटिंग पोलोनिमियल यूजिंग द लैग्रांज इंटरपोलेशन एंड एटकिंस इरिटेटेड इंटरपोलेशन। ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों ही हमें इंटरपोलेशन पढ़ने हैं। तो अभी हम पहले लैग्रांजे पे सोल्व करेंगे, उसके बाद जब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पे चलेंगे तब फिर क्वेश्चन पे आएंगे और फिर न्यूटन डिवाइडेड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन की किन्हीं दो पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है। हमें एग्जैक्टली फंक्शन नहीं दिया, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स पे, और वो कह रहा है कि उसके बाद कि इंटरपोलेशन बताओ कि क्या इंटरपोलेशन होगा। ठीक है, ये काम हमने 9th 10th में भी किया था जब हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी कि फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू जो होता है वो y के इक्वल होता है। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू कितनी 2। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारे पास 2,4 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 2.5, 5.5। y की वैल्यू यहाँ पे 5.5 है और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.5 है। ठीक है, तो दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी या पास होने वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला तुम जानते हो कि एक पॉइंट है तुम्हारे पास, ए पॉइंट है 2,4, दूसरा पॉइंट है 2.5, 5.5। तो ए और बी को अगर ज्वाइन करें तो एक लाइन बन जाएगी या लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो उस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होगी हमारी, वो बतानी है हमें। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो एक बार जरा अप्लाई करके देखो और मुझे बताओ क्या वैल्यूज निकल के आ रही है, इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन क्या है, बताइए जरा। बताओ बेटा लाइन की इक्वेशन क्या है। So y equals to 3x plus 2. 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 गलत है बेटा आई थिंक, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन को सेट ये पॉइंट को सेटिस्फाइड करूं x इजिकल टू 2 रखूं तो 4 आना चाहिए, और तुम बोल रहे हो 3x प्लस 2 है तो 6 प्लस 2 तो 8 हो रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है, देखो चेक करो। 3x माइनस कितना बेटा, y is 3x equal माइनस to 2, 3x 3x माइनस 2 तो 3 दूनी 6 में से 2 गए 4 बचे, और यहाँ 7.5 माइनस 2 तो 5.5 आ गया। हाँ ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हारी ठीक है। तो यहां भी जो इंटरपोलेशन बन के आएगा तुम्हारा, लैग्रांजे इंटरपोलेशन बन के आएगा, वो भी यही बन के आएगा, क्योंकि वहां पे लाइन की इक्वेशन क्या है, लीनियर है, और यहां भी हमारा
इंटरपोलेशन क्या है, लीनियर ही है। तो देखते हैं फिर लैग्रांजे इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज करके कि क्या हमारी वैल्यूज निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि एक्स नोट क्या है और एक्स वन क्या है। फिर चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स नोट क्या है और एफ ऑफ एक्स वन क्या है। ठीक है, तो जो हमारा छोटा पॉइंट होता है वो हमारा एक्स नोट है, उससे बड़ा पॉइंट एक्स वन है, उससे बड़ा हमारा एक्स टू है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं पॉइंट्स हमारे। तो एक्स नोट इज 2, एक्स नोट इज 2, एफ ऑफ एक्स नोट इज 4, x1 is 2.5 एंड f of x1 is 5.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले इसको लेट कर लेंगे कि x नोट हमारा 2 हो गया, x1 हमारा 2.5 हो गया, f of x नोट इज इक्वल टू 4 हो गया और f of x1 इज इक्वल टू 5.5 हो गया। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैग्रांजे फंडामेंटल पोलोनिमियल्स, जो L नोट है और L1 है। तो L नोट x की वैल्यू तुम जानते हो कि x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन होती है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर x1 और x नोट की वैल्यू पुट कर दी, तो x माइनस एक्स वन दैट मीन्स x माइनस 2.5 अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन यानी कि 2 माइनस 2.5, तो माइनस में 0.5 आ गया। सिमिलरली L1, L1 इज x माइनस एक्स नोट अपॉन x1 माइनस एक्स नोट, तो x माइनस एक्स नोट कितना हो गया 2, तो x माइनस 2 हो गया, और x1 माइनस एक्स नोट यानी कि 2.5 माइनस 2 तो 0.5 आ गया। तो L नोट भी मिल गया हमें और L1 भी मिल गया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सही भी आई या नहीं, तो ये तो छोटी सी वैल्यूज है, इसको मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन आगे L नोट और L1 की काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी और वहां पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये सही भी है कि गलत है। तो उसको चेक करने का तरीका यही है कि एल नोट और एक्स नोट, एल नोट और एक्स की वैल्यू एक्स नोट रखें तो 1 आना चाहिए, और अदर केसेस में जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एल नोट एक्स नोट रख के देखूं तो 2 रखूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2.5 माइनस के 0.5, अपॉन में भी माइनस 0.5 है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x1 रखूं x की जगह, तो L नोट x1 कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए, तो x1 की वैल्यू 2.5 रखूंगा तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चेक करने की ऐसे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि छोटी सी क्वांटिटी है, लेकिन आगे जब क्वाड्रेटिक क्यूबिक पढ़ेंगे तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो L नोट मिल गया, L1 मिल गया, उसके बाद हम निकालते हैं लैग्रांजे पोलोनिमियल। तो पोलोनिमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे P1x है, तो P1 का मतलब यहाँ पे लीनियर से है कि उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो P1x इज इक्वल टू एल नोट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस L1x इंटू एफ ऑफ एक्स वन। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, कैसे फाइंड आउट करा वो तुम्हें भी मैंने बताया कि किस तरीके से हमने इसको ड्राइव किया था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 4 हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। एल नोट की वैल्यू कितनी है, एल नोट की वैल्यू है यहाँ पे x माइनस 2.5 अपॉन 0.5, तो 0.5 को ये 1/2 पड़ रहा है तो 2 ऊपर चला गया, तो माइनस के 2 x माइनस 0.25। ठीक है, सिमिलरली L1 है x माइनस 2 अपॉन 0.5, तो 0.5 को 1/2 तो 2 अगेन ऊपर आ गया, और ये हो गया f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 की वैल्यू 5.5 है तो 5.5 रख ली, और इसकी मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लिया, सब एडजस्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x माइनस 2। तो एफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 या y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 आ गया। तो यही तुम्हारी लाइन की इक्वेशन है और यही तुम्हारा वो पोलोनिमियल है जिसकी हमें तलाश थी। तो लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ ली थी, इसलिए हम वहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी मेथड होगा, चाहे वो न्यूटन हो या लैग्रांजे हो या कोई भी है, इन 2 पॉइंट से जाने वाला जो कर्व होगा या जो हम इंटरपोलेशन बना रहे हैं, मतलब पोलोनिमियल जो बना रहे हैं, तो वो तो यूनिक ही मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगी हमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लीनियर लैग्रांजे फंडामेंटल पोलोनिमियल के थ्रू हमने लैग्रांजे पोलोनिमियल फाइंड आउट की। ठीक है, उसके बाद एक चीज और पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.2।
तो f 2.2 जो इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी? जो भी पोलोनिमियल तुमने फाइंड आउट की है उसकी इस पॉइंट्स पे वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो यानी कि पोलोनिमियल है हमारे पास 3x माइनस 2, तो इसमें ही अगर x की वैल्यू 2.2 रख दें तो हमारी आ जाएगी 4.6। तो ये दोनों एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है, इक्वलेंट बोल सकते हैं हम, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वलेंट का साइन यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, अब तुम पूछने लगो कि सर लीनियर पे आएंगे, तो लीनियर तरीके का नहीं आएगा, ये तो जस्ट बेस है। इससे अब हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से फिर थर्ड पे जाएंगे, थर्ड से फिर अगेन फोर्थ फिफ्थ पे जाएंगे। ठीक है, हायर ऑर्डर पे। यहाँ पर अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। यूजिंग द डेटा sin 0.1 is equal to 0.09983 and sin 0.2 is equal to 0.19867. Find the approximate value of sin 0.15 by the Lagrange interpolation. अब वो क्या कर रहा है, अभी तक तुम्हें फंक्शन देता था, वो f लिखता था, लेकिन अब उसने f की जगह यहाँ पे बता दिया कि ये f है ना, वो हमारा साइन है। ठीक है, पॉइंट तुम्हारा पहला पॉइंट कितना है 0.1 और दूसरा पॉइंट कितना है 0.2, यानी कि x नोट 0.1, x1 आ गया 0.2, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x नोट पर यानी कि साइन 0.1 पर कितनी दी हुई है 0.09983 है। सिमिलरली 0.2 पे भी दी हुई है। अब वो तुमसे ये कह रहा है कि साइन 0.15 पे बताओ, तो ये तुम तभी तो बता सकते हो जब तुम्हारे पास इंटरपोलेशन होगा, और इंटरपोलेशन निकालने का भी फॉर्मूला मैं तुम्हें दिया है, एक क्वेश्चन भी सोल्व किया है। तो सबसे पहले हम इंटरपोलेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो भी इंटरपोलेशन आएगा वहां पर x की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे, तब हम फंक्शन की वैल्यू एट 0.1 पे 15 पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम करोगे, अब इसको क्वेश्चन को करो जैसे ये क्वेश्चन किया था अभी, सेम सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। लिख लो x नोट की वैल्यू, लिख लो x1 की वैल्यू, लिख लो यहाँ पे ये f ऑफ x नोट, f ऑफ x1 की वैल्यू लिख लो, और उसके बाद मैं अगेन उसी क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन तुम्हें अभी कराया था, वैसे फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो गया होगा कि P1x इज इक्वल टू L नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस L1 इंटू एफ ऑफ x1। एल नोट की वैल्यू होती है x माइनस x1 अपॉन x नोट माइनस x1, और L1 की वैल्यू होती है x माइनस x नोट अपॉन x1 माइनस x नोट। तो ये पहले वैल्यू लिख लो, उसके बाद मैं उसी तुम्हें क्वेश्चन पे पहुंचा देता हूं, जिससे कि तुम्हें हेल्प मिल जाएगी कैसे कैसे ये सोल्व करना है। ठीक है, लिखो इसको जरा। लिखा? लिख लिया बेटा? चलो, ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी हेल्प से इसे सोल्व करो। ये दिया हुआ
हो गया बेटा? सर 2 मिनट पर। ओके ओके कर लो। किसी का हुआ बेटा ये क्वेश्चंस? भाविका, हरप्रीत, हो गया बेटा? अंजलि? 0.148। 0.14925 आ रहा है मेरा। अच्छा ओके। और 0.14926 आ रहा है मेरा। ठीक है, और भाविका तुम बताओ बेटा। सर अभी कर रही हूँ। ओके करो। और किसी ने किया बेटा कंप्लीट?
फिर इसका फाइनल आंसर क्या है सर? हो गया बेटा, फाइनल आंसर इज, इसका फाइनल आंसर देखते हैं अभी। $0.14925, ओके सर, ठीक है। 0.14925। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर गलत किया है तुमने। अंजलि, यस सर। आई थिंक गलत किया है ना? सर सेम आ रहा है मेरा तो। सेम गुड्डू है? का 9, तो गुड्डू का अच्छा बाद में ठीक 6। है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो इस तरीके से लीनियर के क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया इसने, डायरेक्टली 0.15 पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। लेकिन तुम पहले P1 x फाइंड आउट करो और उसके बाद x की वैल्यू 0.15 पुट करो, ठीक है। ये ध्यान देना है हमें। चलो नेक्स्ट है अब हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये देखो, एक काम और कर सकता है तुम्हें परेशान करने के लिए, कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे तुम्हें पॉइंट दे देगा कि पॉइंट है 0.1 और 0.2, और फंक्शन दे देगा कि एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, और उसके बाद कह देगा कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फाइंड आउट करो। तो तुम्हें क्या करना होगा, जब फंक्शन तुम्हें मिल गया एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, और एक्स नोट की वैल्यू 0.1 भी पता है और x1 की वैल्यू 0.2 भी पता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तुम क्या करोगे यहाँ पे, कि एफ ऑफ एक्स नोट इजिकल टू साइन एक्स नोट, तो साइन एक्स नोट कितना 0.1, तो उससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार ये फंक्शन लिख देता है, फंक्शन पे वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं करता, ये हम खुद अपने कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तुम साइन 0.1 की वैल्यू निकालोगे तो यही आ रही होगी 0.09983, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि ये वैल्यू 0.1 जो है रेडियंस के अंदर दी हुई है, ना कि डिग्री के अंदर दी हुई। तो अपने कैलकुलेटर को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो कई बार वो ऐसा भी करता है एग्जामिनर। चलो इसके बाद चलते हैं हम फिर क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन पर, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन पर, और इसी से फिर हम जर्नलाइज कर लेंगे इसको क्यूबिक के लिए भी और 4 डिग्री के लिए भी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि n इज इक्वल टू 2, जब n इज इक्वल टू 2 है तो अब हमारे पास जो पोलोनिमियल है वो होगी a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन है। तो अब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, a नोट a1 a2, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। जिस तरीके से वहां पर लीनियर में 2 पॉइंट्स दिए होते थे, 2 पॉइंट से तुम लीनियर बनाते थे, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए होंगे, और 3 पॉइंट से तुम्हें कितनी मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब n+1 पॉइंट थे, और वहां पे nth डिग्री की हमें इंटरपोलेशन मिल रही थी, यानी कि एक पॉइंट कम के लिए हमें उसकी डिग्री डिफाइन होती है। तो यहाँ पर डिग्री हमारे पास कितनी है 2, तो इसका मतलब पॉइंट एक ज्यादा रहा होगा, यानी कि 3 पॉइंट की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तुम पता है कि जब लैग्रांजे न्यूटन बनाते हैं तो एक कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स आई इजिकल टू पी ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो हमने अलग अलग पॉइंट हमारे पास एक्स नोट x1 x2 हैं, तो एफ ऑफ एक्स नोट इजिकल टू P2 x नोट, P2 का मतलब क्वाड्रेटिक से है, ठीक है, और डिग्री 2 की हमारे पास पोलोनिमियल है, तो इसलिए P2 लिख रहे हैं यहाँ पे। एफ ऑफ x1 इजिकल टू P ऑफ x1, एफ ऑफ x2 इजिकल टू P ऑफ x2। अब P हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, x नोट x1 x2 पॉइंट आ गए, और ये कंडीशन है। इस कंडीशन के थ्रू पहले भी हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पर अब हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 हमारे कंडीशन दी हुई है। तो पहली कंडीशन से एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू ए नोट प्लस a1 एक्स नोट प्लस a2 एक्स नोट स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये 3 इक्वेशन आ गई, और तीनों इक्वेशन कैसी हमारी है, लीनियर है। तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एक तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन से a नोट a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और P2 में पुट करनी है। सीधा सीधा सा यही काम करना है हमें, तभी तो पोलोनिमियल हमें डिटरमाइन होगी वो पूरी कंप्लीट। तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि इन चारों इक्वेशन को कंबाइंड कर लें, जो स्टार्टिंग वाली पोलोनिमियल हमने कंसिडर की है और 3 इक्वेशन जो कंडीशन के थ्रू आई हैं,
इन चारों इक्वेशन से अगर हम ए नोट A1 A2 को एलिमिनेट कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी अप्रोच के साथ चलते हैं आगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या इसका डेरिवेशन आगे करते हैं। तो पहले भी मैंने लीनियर वाले में किया है, तो सेम उसी तरीके से डिटरमाइन किया, सॉरी डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखी। अब यहां पर जो डिटरमिनेंट्स है, लैग्रांज तभी मिलता है जब हम इस डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन जो है कॉलम वाइज करें, फर्स्ट कॉलम के अराउंड करें, तभी हमें क्या मिलेगा, लैग्रांज इंटरपोलेशन मिलेगा। ठीक है, तो लैग्रांज इंटरपोलेशन जो आएगा, इसका हमने एक्सपेंशन कर दिया फर्स्ट कॉलम के अराउंड, तो फर्स्ट कॉलम के अराउंड जो एक्सपेंशन होगा, अब तुम देखो यहाँ पे कि P2 जब करेंगे हम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास ये। ठीक है, 1 x0 स्क्वायर, 1 x1 स्क्वायर, 1 x2 स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने, किससे, डी नोट से नाम दे दिया इसको। ठीक है, किससे नाम दे दिया, डी नोट से। तो ये देख रहे हो P2x डी नोट, और डी नोट क्या है हमारे पास, ये डिटरमिनेंट से जो हमारे पास आ रखा है। उसके बाद फिर माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, माइनस एफ ऑफ एक्स नोट करेंगे, तो अब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, और जो बचा हमारे पास उससे हम क्या निकालेंगे, ये जो बचा, ये जो चीज है यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, जो रेस्टिंग एलिमेंट है 1x स्क्वायर, 1x1 स्क्वायर, 1x2 स्क्वायर, ये जो अब डिटरमिनेंट्स बन के आएगा, ये किसके मल्टीपल में आ जाएगा, f ऑफ x नोट के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे f ऑफ x नोट इंटू D1, तो D1 की वैल्यू यही रही होगी जो अभी हमने डिटरमिनेंट्स बनाया, तो D1 ये आ गया। सिमिलरली फिर नेक्स्ट में प्लस fx1 प्लस fx1 जब करेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और जो ये बचा इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट्स हमने D2 से डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, तो ये D2 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो प्लस f ऑफ x1 इंटू D2, फिर माइनस 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 f ऑफ x2, ये रो हम एलिमिनेट कर देंगे और ये कॉलम हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, जो बचा हमारे पास ये बचा, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो ये डिटरमिनेंट्स हमने D3 से डिनोट कर लिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुमने अब 12th में इस तरीके का पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट्स कुछ इस तरीके का कि 1x0 स्क्वायर, 1x1 स्क्वायर, 1x2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन 1 को क्या कर लेते थे, 0 बना लेते थे। ठीक है, जिससे कि इजीली क्या हो जाए, हमारा एक्सपेंड हो जाए, और कॉलम वाइज ही उसको एक्सपेंड कर दो। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x0 माइनस x1, x1 माइनस x2 और x2 माइनस x0। यानी कि हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये पॉइंट माइनस x1, यानी कि इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, x1 के बाद क्या है x2, तो x1 माइनस x2 हो गया, और x2 के बाद अगेन फिर कहाँ पे पहुंच रहे हैं, x0 पे, तो x2 माइनस x0 हो गया। तो ये एक साइकिल सी दिख रही है तुम्हें, इस तरीके से साइकिल बन रही है। सेम अब D1 का चलें, D1 की वैल्यू है 1x स्क्वायर, 1x1 स्क्वायर, 1x2 स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट्स हमें निकालना है, तो सेम वही लॉजिक लगाओ। पहला पॉइंट क्या था, x0 x1 x2, ये थे हमारे पॉइंट। यहाँ पर है x x1 x2, तो अब हो जाएगा x माइनस x1, x1 माइनस x2 और x2 माइनस x, तो वही लिखा हुआ है सेम। तो एक को सोल्व कर लो, दूसरे को उसी पैटर्न पर हम सिमिलर करके लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली D2 में भी ऐसी है, D3 में भी ऐसी है, लिख सकते हो तुम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं P2x की वैल्यू निकालूं तो P2x हो जाएगा मेरा, जो भी ये वैल्यूज हैं इन सबको मैं राइट साइड में ले जाऊं और डिवाइड कर दूं D नोट से। ठीक है, तो मुझे P2x मिल जाएगा। तो P2x हो गया D1 अपॉन D नोट f ऑफ x नोट माइनस D2 अपॉन D नोट f ऑफ x1 प्लस D3 अपॉन D नोट f ऑफ x3। अब D1 D2 D3 D नोट सब की वैल्यू तुम्हारे पास है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, पुट करने के बाद तुम्हारे पास, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है, कि P2x इजिकल टू x माइनस x1, x माइनस x2 अपॉन x नोट माइनस x1, x नोट माइनस x2 इंटू f ऑफ x नोट, एंड सो ऑन। दो फैक्टर हो रहे हैं सेम इसी पैटर्न पे। ठीक है,
तो अब जो ये एफ ऑफ एक्स नोट के साथ है इसको हम हमेशा ही एल नोट बोलेंगे। इससे पहले वाले में भी तुमने देखा होगा कि लीनियर में एफ ऑफ एक्स नोट के साथ जो भी हमारे पास पोलिनोमियल थी वो हमारे पास एल नोट एक्स था, तो ये हमारे पास एल नोट एक्स हो गया। एफ ऑफ एक्स वन के साथ जो होगा वो एल वन एक्स हो गया, और एफ ऑफ एक्स टू के साथ जो होगा वो हमारा क्या हो गया, एल टू हो गया। ठीक है, इनको हम बोलेंगे लैग्रांजे फंडामेंटल पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब एल नोट एल वन एल टू मिल गए हमारे पास, एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पी टू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तुम कहोगे कि सर इतना बड़ा डेरिवेशन आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा तुम्हारा ये डेरिवेशन। ठीक है, इससे निश्चिंत रहो, तुम्हारा ये डेरिवेशन नहीं आएगा, इस पे आएगा तो क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये मैंने बता इसलिए दिया कि अगर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला बताता तो तुम फिर घूम जाते कि सर ने तो रटवा दिया, कहाँ से आया कैसे आया पता ही नहीं लग रहा। तो इसलिए ये बीच बीच में मैं बेस बताता रहता हूँ, जिससे कि तुम्हारा कनेक्शन बना रहे कि कहाँ से चीजें क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कल मैं फिर जनरलाइज बताऊंगा तुम्हें, कल ये हमारा खत्म हो जाएगा लैग्रांजे। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी फिलहाल के लिए, इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आएंगे कल हम हायर ऑर्डर पे। ये है क्वेश्चन कि f ऑफ 0 इजिकल टू 1 दिया हुआ है, f ऑफ 1 इजिकल टू 3 दिया हुआ है, f ऑफ 3 इजिकल टू 55 दिया हुआ है। लिख लो क्वेश्चन, f0 इज 1, f1 इज 3, f3 इज इक्वल टू 55। ठीक है, x नोट हमारा हो गया 0, x1 हो गया 1, x2 हो गया हमारा 3, f ऑफ x नोट 1 हो गया, f ऑफ x1 इज 3 हो गया, और f ऑफ x2 इज 55 हो गया। ठीक है, तब हमें फाइंड द यूनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और लेस, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एल नोट एल वन एल टू होंगे उनको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला अभी तो तुम देख लो इसमें, कल फिर मैं इसका जर्नलाइज बताऊंगा, तब इसकी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे तुम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। और अगर वो टेक्निक तुम्हें थोड़ी सी भी माइंड में रहेगी तो फॉर्मूले को कभी भी नहीं भूल पाओगे तुम। ठीक है, तो ये लिखो पहले कि एक्स नोट एक्स वन एक्स टू क्या है। अब यहाँ पे देखो एल नोट एक्स इजिकल टू है हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन इंटू एक्स नोट माइनस एक्स टू। एक्स तो एक वेरिएबल्स है, लेकिन उसके अलग एक्स नोट एक्स वन एक्स टू इन सब की वैल्यूज हमारे पास है। तो एक्स वन की वैल्यू 1 है तो एक्स माइनस एक्स वन हो गया, एक्स टू की वैल्यू 3 है तो एक्स माइनस 3 हो गया, एक्स नोट एक्स वन की वैल्यू माइनस करेंगे तो 0 माइनस 1 तो -1 आ गया, 0 माइनस 3 तो -3 हो गया। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सिमिलरली L1 भी फाइंड आउट किया हमने, L1 आ गया हमारे पास 1/2 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली फिर L2 भी फाइंड आउट किया और ये आ गया 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। इसके बाद अब P2 निकालेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल रहे हैं हम। तो लैग्रांजे क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन पोलिनोमियल जो होगा वो होगा L नोट F नोट प्लस L1 F1 प्लस L2 F2। ये F नोट F1 F2 का मतलब ये है कि F ऑफ एक्स नोट, F1 का मतलब है F ऑफ x1 और F2 का मतलब है F ऑफ x2। ये मैंने उसमें भी बताया था जब तुमने वो सीकेंट मेथड पढ़ रहे थे, जब हम न्यूटन रेफसन मेथड पढ़ रहे थे, तब भी हम वहां पे भी मैंने क्लियर की थी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो L नोट x की वैल्यू तुमने फाइंड आउट की है, तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। F नोट की वैल्यू 1 है तो इंटू 1 ये सेम ही रहेगी, प्लस L1 हो गया हमारे पास 3/2 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू F1 3 आ गया तो 3/2 हो गया, L2 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 55 तो 55/6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 आ गया। यही हमारी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी हमें तलाश है।
ठीक है। अब कोई एक फंक्शन रहा होगा तुम्हारा, अब मुझे नहीं पता वो फंक्शन क्या है, मे बी साइन एक्स है, मे बी log x है, मे बी एक्सपोनेंशियल है, मे बी कुछ और भी है, लेकिन उसने क्या किया, उस फंक्शन का नेचर हमें नहीं बताया, उसने बस 3 पॉइंट दे दिए कि इन 3 पॉइंट पे y की ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, x की इन पॉइंटों पे फंक्शन की ये 3 वैल्यू है। अब इन 3 वैल्यू से तुम बताओ जी क्या, किस तरीके का तुम इंटरपोलेशन बना सकते हो, किस तरीके की तुम पोलोनिमियल फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। इंटरपोलेशन में बस इतना ही काम है, इस तरीके के ही हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये P2 आ गया, P2 से अलग तो इसने शायद और कुछ नहीं पूछा था, बस इतना ही। यहाँ पर तुम्हें एक छोटे छोटे काम करते रहना है बीच बीच में, जिससे कि तुम्हें अपनी गलती का पता लगता रहे कि तुम गलती तो नहीं कर रहे। अब यहाँ पर देखो कि L नोट X नोट पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये तुम्हें पता है, कंडीशन है इसकी लैग्रांज फंडामेंटल पोलोनिमियल की कि L नोट X नोट पे वैल्यू 1 होगी, तो X नोट कितना 0 है, तो तुम इसमें 0 रख के देखें और देखो 1 आ रहा है नहीं आ रहा, तो 1 आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। एल नोट अदर्स जो सेम है तो 1 देगा और डिफरेंट है तो 0 देगा। एल नोट एक्स नोट दोनों के सफिक्स सेम है तो इसका मतलब 1 आना चाहिए, अगर डिफरेंट है तो 0 आएगा। ये मैंने कल के लेक्चर में तुम्हें बताया था कि एल नोट x1 करेंगे और x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 0 आएगा। देखो 1 - 4 + 3 0 हो गया। एल नोट x2 की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ रखो, 9 - 12 + 3 तो ये भी 0 हो गया। तो सिमिलरली ऐसे हम चेक करके, अब अभी तो ठीक है क्वाड्रेटिक तक चल रहे हैं, क्यूबिक में कैसे करोगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है गलत निकाल दिया हमने। तो इसको बीच बीच में चेक करते रहोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि तुमने जो निकाला है वो बिल्कुल सही आंसर निकाला है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे L1 x नोट रखेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि सफिक्स डिफरेंट है, इसका 1 है इसका 0 है, तो 0 पे कितना होगा, 0 होगा, देख लो। L1 x1 है, सफिक्स दोनों के सेम है तो 1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 रख के देखो, देखो यहाँ पे आ रहा 3 - 1 2 2/2 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। लास्ट में जो ये पोलोनिमियल आई है तुम्हारे पास, इसको भी चेक कर सकते हो कि ये ठीक आई या नहीं आई। जो भी हमारे पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और इस पोलोनिमियल की भी। क्यों, क्योंकि कंडीशन यही तो लेके चलते हैं हम, f of xi = p of xi, ठीक है। और xi का मतलब क्या है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास, x नोट x1 x2 है, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर x नोट पुट करूं तो f of x नोट के इक्वल आएगा, यानी कि 0 रख दूं तो 1 आना चाहिए, तो देख लो 1 आ रहा है। 1 रखूंगा तो 3 मिलना चाहिए क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो देख लो यहाँ पे 1 रखूंगा, 8 - 6 + 1 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो 55 मिलना चाहिए, तो बिल्कुल 55 मिल रहा है हमें। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो कल हम इस पे आगे के क्वेश्चंस करते हैं, क्यूबिक पे और क्वाड्रेटिक पे और हायर ऑर्डर्स पे। तो कल ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कल नहीं कंप्लीट होगा तो परसों तो जरूर हो ही जाएगा। फिर ये कल आई थिंक तुम्हारी क्लास नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारी क्लास मंडे है, तो मंडे मिलते हैं फिर और इसको कंप्लीट करते हैं फिर। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लूँ बेटा। क्या बेटा? एग्जाम में कितने डिग्री तक पूछते हैं सर क्वेश्चन? एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 3rd डिग्री तक आ सकता है, नहीं तो क्वाड्रेटिक ही पूछता है वो, क्वाड्रेटिक या 3rd, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ही काफी काम हो जाता है, क्यूबिक में तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी 3 फैक्टर हो जाएंगे और 4 इस तरीके की कैलकुलेशन करनी होंगी, ठीक है, तो काफी बड़ा काम हो जाता है वो। ठीक है बेटा, तुम्हारी अटेंडेंस आ चुकी है, अब लीव कर सकते हो तुम। थैंक यू सर। चलो बेटा, ओके, बाय बाय, टाटा, सर टेक केयर। हाँ बेटा बोलो। सर इस क्वेश्चन में f3 की वैल्यू 55 गिवन है, तो हमने बाद में f2 55 की यूज करा है। कहाँ पे बेटा?
सर क्वेश्चन में f3 हाँ की वैल्यू गिवन है ना 55 तो हाँ, तो बेटा पॉइंट है हमारे पास x0, x1, x2, और वो पॉइंट क्या है, x2 3 है। x3 है ना, x1 तो बेटा तो x2 इज इक्वल टू 3 है ना, x2 सफिक्स में 2 है, x2 इज इक्वल टू 3, अच्छा ठीक है ना। तो यहाँ पर ओके क्या पूछ रहा है ये, f2 का मतलब f ऑफ x2, और x2 कितना है, वो 3 है, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 55, तभी तो हमने 55 रखा है यहाँ पे। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय बाय टाटा। अटेंडेंस तुम्हारी आ गई, लीव कर सकते हो।